हेलो बच्चों, आज हम अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 9.3 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने उनमें से कुछ 9.3 एक्सरसाइज से कुछ सिलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक एक करके हम इनको अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है फाइंड द नंबर ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 888, फिर 48, फिर 58। मतलब जैसे जैसे आप नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हो आपके 8 इंक्रीज हो रहे हैं, तो एन जो लास्ट जो टर्म होगी अप टू एन टर्म्स तक, अप टू एन टर्म्स, यहाँ पे अप टू एन टर्म्स तक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको इस टाइप की सीक्वेंस का जो है आपको सम निकालना है। तो यहाँ पे आपको 8 दिया है, यहाँ पे आपकी सीक्वेंस ऐसी भी हो सकती थी, ठीक है, एंड अप टू एन टर्म्स तक, ये भी आपके एन टर्म्स तक हो जाएगी। आपकी सीक्वेंस ये भी हो सकती थी, ठीक है, मतलब आपकी डिजिट 8 हो, 5 हो, 9 हो या कोई और हो, ठीक है, सेम मेथड अप्लाई होगा। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन यहाँ से करवा रही हूँ, अगर आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए, आपको डिजिट्स जो है कुछ अलग मिल जाए, तो भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे जो मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, तो उसको हम ध्यान से देखते हैं हम कैसे करने वाले हैं उसको। तो जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारी, जो गिवन सीक्वेंस ये आपकी 8, 888, 888 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक, अप टू एन टर्म्स तक हम ऐसे ही करेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखो मैंने ये गिवन सीक्वेंस ली है, अप टू एन टर्म्स तक यहाँ पे हो गई। अब देखते हैं हमें इसका सम निकालना है, इस सीक्वेंस का सम निकालना है। ठीक है, अभी तो देखो जीपी तो ये नहीं है ना, जीपी नहीं है, रेशियो देखो, रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, ये जीपी नहीं है। अभी हम इसको यहाँ पे जीपी बनाएंगे, इसको कैसे इसका सम निकालेंगे वो सारा हम यहाँ पे करते हैं, और सेम रूल अप्लाई होगा चाहे यहाँ पे डिजिट 8 हो कोई और हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अंदर से हम इसका, हमें इसका सम निकालना है। ओके, तो जो इसका सम है उसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, 8 प्लस 88 प्लस 888 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ठीक है, एन टर्म्स का हमें सम निकालना है, ऐसे ऐसे एन टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैं 8 यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, मैं सब में से 8 कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में 11, 111 एंड सो ऑन यहाँ पे एन टर्म्स। ठीक है, ठीक है, सब में से आप 8 निकालोगे तो इस तरह से आपका ये 1, 11, 111, फिर 4, फिर 5, 1, फिर इस टाइप से आपके जो है आते जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 9 से डिवाइड करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो ये 9 देखो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे जो है यहाँ पे, क्यों फर्क नहीं पड़ा, हमने वही डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, वही डिजिट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो हमारी क्वांटिटी थी, जो हमारे यहाँ पे राइट साइड में क्वांटिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट मैं इस 9 को क्या करने वाली हूँ, इस वाले 9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं इसको अंदर ले जाती हूँ, यहाँ हमारे पास 9 आ जाएगा, 99, 999 एंड सो ऑन, सारी जो आपकी एन टर्म्स थी सबसे जो है 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 9 को क्या लिखना है, 10 माइनस 1, यहाँ पे आप 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हो। अगेन जब इसकी यहाँ पे बारी आती है तो इसको आप 1000 माइनस 1 लिख सकते हो, एंड सो ऑन, हम ऐसे ही हर एक टर्म के अंदर ऐसे ही करते जाएंगे। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे 8/9, अब मैं अगर इन ब्रैकेट्स को यहाँ से हटा दूँ, ब्रैकेट्स को हटा दूँ, ठीक है, मैं जो है ब्रैकेट्स को हटाने के बाद मेरे पास जो है ये मान लो मैंने ब्रैकेट्स को यहाँ से भी हटा दिया, ये लो मैं ये ब्रैकेट्स को यहाँ से हटा दूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनको जो 10 है, 10, 100, 1000 एंड 10,000 जो भी 10 टर्म्स आती जाएंगी उनको हमने क्या करा, एक ब्रैकेट में एक साथ क्लोज कर दिया। ओके, और यहाँ अप टू एन टर्म्स तक, ये भी तो एन टर्म्स ही आएंगी। ठीक है, और इसके बाद -1 ऐसे ऐसे कितनी ब्रैकेट्स है हमारी, कितनी ब्रैकेट्स होंगी हमारी, n है ना, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, फिर फोर्थ अप टू एन तक। तो हमारे पास कितने -1 इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे पास n -1 इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब मैं अगर बोल दूँ
-1 कितने n हो गए, तो क्या हमारे मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मान लो मेरे पास -1 -1 -1 जैसे अभी ये 4 थे तो मैं -1 को 4 से कर दूं तो -4 आ गया। ऐसे ही मेरे पास कितने इकट्ठे हो रहे हैं, n हो गए हैं, तो मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं तो -n हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको -n सारे जो -1 थे उनको सारों को क्या कर लिया, एक ब्रैकेट में क्लोज किया, उनकी वैल्यू जब मैंने निकाली तो -n है। ओके, अब देखो यहाँ पे अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब 10 क्या मैं इसको 10 का स्क्वायर 10⁻³ एंड जो हमारी लास्ट टर्म होगी 10⁻9 है ना, और माइनस में n, ये लिख सकते हो इसको, ठीक है। 10 स्क्वायर 10⁻1 10⁻2 10⁻3 और जो nth होगी 10⁻n। अब ये बताओ क्या ये एक जिप्पी है, बिल्कुल है। ऐसी जिप्पी जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है, जिसका रेशियो भी 10 है ना, जिसका कॉमन रेशियो क्या है 10 है, तो हम इसका सम निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8/9 हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम जिप्पी का जो फॉर्मूला था हमारा सम वाला वो क्या था, वो ये होता है a × Rn - 1 R इज ग्रेटर देन, क्योंकि यार अपना क्या है ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 10 है यार, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 10 है, और जो कॉमन रेशियो है वो भी 10 है, और हमारी कितनी टर्म्स हैं, ये हमारी n टर्म्स है ना, 1 2 3 अप टू कितनी टर्म्स है, ये n टर्म्स है। तो ये 10⁻n - 1 नीचे आ जाएगा आपका 10 - 1, और जो सुनो अभी इस ब्रैकेट को नहीं अभी लगा ही देते हैं, -n आपका बाहर जो ये है इसके वो एज इस वाली ब्रैकेट का सम किया है मैंने सिर्फ इसका सम किया है, इसका सम आपका ये आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो बच्चों, इस 8/9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 8/9 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो अभी 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। फिर नेक्स्ट मैंने -n से भी करना है, तो 8/9 ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या मैं इसको 80 और ये 9 and 9 क्या हो जाएगा 81 10⁻n - 1 - 8/9 इसको लिख सकती हूँ। ये क्या आ गया हमारा s, जो s था क्या, जो भी सीक्वेंस हमें गिवन थी, सीक्वेंस ये गिवन थी हमें, जो मैंने यहाँ पे अभी इरेज कर दी, ये तो सीरीज है, प्लस साइन आ गया ना, जब किसी सीक्वेंस में कोमास को हटा देते हैं प्लस साइन हमने वहाँ पे डाल दिया तो ये सीरीज बन गई। तो इस सीरीज का सम हमने s से डिनोट किया था, तो जो हमारा रिक्वायर्ड सम था वो ये आ जाएगा। ओके, अब बात ये है कि बच्चों मैंने जैसे बोला डिजिट अगर यहाँ पे 5 होती तो 5 कॉमन ले लेते, ठीक है, 5 कॉमन ले लेते, वही 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया, सारा प्रोसीजर आप वही रिपीट करते। अगर यहाँ पे आपका 9 ही होता फिर तो हमारे लिए और इजी, ना हमें कॉमन लेना पड़ता ना हमें डिवाइड करना पड़ता, फिर तो ये वाला पार्ट हमारा आता ही नहीं, सीधा ये डायरेक्ट हमारा ये सोल्व हो जाता, ठीक है। तो अब इस टाइप के चाहे कितने भी क्वेश्चंस आए कि आपको सम फाइंड करना है, अगर इस तरह की सीक्वेंसेस का, तो आप उसको इसी मेथड से अप्लाई करोगे, ठीक है, और मतलब इसी मेथड यही मेथड उस पर अप्लाई करोगे और उसको सोल्व करोगे, ठीक। और अब हम अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो दिस, ये गिवन रेशियो आपको दिया है। आपको कोई दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर हैं आपको गिवन, जिन और उन नंबर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि उनका जो सम है वो 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। हमें ये शो करना है कि उन नंबर्स का रेशियो ये रेशियो होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कोई भी दो नंबर्स इस टाइप के, जैसे ये क्वेश्चन जैसे अभी हमारे एक्सरसाइज में दिया है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके कोई भी मतलब और दो नंबर जिनका रेशियो कुछ और अलग दे दें आपको, तो सेम वही मेथड, तो हम मेथड को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेशक चेंज हो जाए हम वही मेथड फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले हमें नंबर्स चूज करने पड़ेंगे, हम अपनी तरफ से लेट ए एंड बी the required two number, ठीक है, ए एंड बी विद द रिक्वायर्ड टू नंबर, जो हमें नंबर चाहिए वो कौन से हैं, वो ए और बी है, ठीक है, उनका रेशियो भी बताएंगे, वो ये ए बी हमें दिखाना है, ठीक है। ये गिवन, सॉरी रिक्वायर्ड, हमें नंबर नहीं, हमें तो रेशियो चाहिए, तो बी द गिवन टू नंबर,
जो हमें दिए हैं कि ए और बी दो नंबर हमें दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, इनका सम मींस a प्लस b 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन तो ये होता है, सबको पता है ना, ज्योमेट्रिक मीन आपके टू नंबर्स का ये होता है। ओके, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे गिवन क्या दिया है, द सम ऑफ द टू नंबर्स, ये दो नंबर दिए उनका सम ये, और वो 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये चीज गिवन है, इसी चीज की हेल्प से हमें दिखाना है कि उन दोनों नंबर का रेशो यानी कि a बाई b जो है वो ये ही होगा या नहीं होगा, वो चीज हमें यहाँ पे शो करनी है। ओके, करते हैं। पहले गिवन जो है ये इन्फॉर्मेशन दी है, अब इसकी हेल्प से हमें सारा कुछ करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और 36 इंटू ए बी। ओके, या इसको आप 1 इक्वेशन नाम दो, इसको आप 2 इक्वेशन दे दो। ओके, और यहाँ पे सिंस, अब याद करो मैंने जब तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया था तो वहां पे जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था क्या, कि जो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab होता है। ये हमने वहां पे प्रूव भी करके देखा था कि क्या ये लेफ्ट और राइट वाकई इक्वल है, और देखो आप करके देख लेना रफो पे भी ये वाकई इक्वल है कि जब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से आप माइनस 4ab कर दो तो सेम यही आ जाएगा। ठीक है, वहां पे हमने ये डिस्कस भी किया था और करके भी देखा था, तो ये वही चीज है, वही यहाँ पे भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका यूज क्या इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज हैं, यहाँ से जो है इसको हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर रखने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रखो भाई, जो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है ना, ये रहा, अभी हमने यहाँ पे ये चीज गिवन थी, इसका स्क्वायर करके हमने अभी निकाला है ये, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है मैंने यहाँ पे रख देना है, क्या है 36ab, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 32ab। ओके, ये अब ये मैंने क्यों निकाला, ताकि जो है मेरे पास दो इक्वेशंस बन जाएं और मैं किसी भी तरह a और b की वैल्यू फाइंड कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, मेरे पास 2 और 3 दो इक्वेशंस हैं। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करने वाली हूँ, a और b की वैल्यू निकालने वाली हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे लगेगा, अभी तो स्क्वायर है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे a माइनस बी दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल और इसका क्या हो जाएगा √32 अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब देखो a माइनस बी √32, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये, बट ये क्या है, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4 इंटू 4 इंटू 2, तो ये दोनों तो बाहर निकल गए, 2 इंटू 2 √2 बच गया, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 4√2 लिख सकते हैं और अंडर रूट ए बी ऐसे लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं 3, इसको 3 मान लेते हैं। ओके, और अब हमारे पास 1 तो पहले ही था, 1 और 3 में हम अब एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे यूजिंग 1 एंड 3 या फिर एडिंग 1 एंड 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, हम एडिंग 1 एंड 3 इक्वेशंस वी हैव, देखते हैं भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी 4√2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, और a प्लस बी हमको गिवन है 6√a b से b कैंसिल, हमारे पास 2a ऐसे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, दिख तो रहा है ना नीचे तक, तो ये आ जाएगा 4√2 प्लस में 6, और क्योंकि रूट ए बी दोनों में कॉमन है तो वो मैंने बाहर निकाला। ओके, वहां पे साइड में कर देती हूँ मैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे आपके a की वैल्यू आ जाएगी, अभी आपके पास 2a इक्वल टू 4√2 प्लस 6 अंडर रूट ए बी आया है। ठीक है, ये आया आपके पास, आपने ना यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 बाहर निकालोगे तो 2√2 प्लस 3 अंडर रूट ए बी, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई। ठीक है, आ जाने दो, इसको 4 मान लेते हैं। ओके, अब हमें a की वैल्यू ले जा करके 1 में पुट कर देनी है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है, क्योंकि हमें b भी चाहिए है, तो अब हम ये वैल्यू ले जाके, तो फ्रॉम 1 and 4
वी है दोनों इक्वेशन से किस किस का यूज किया, फर्स्ट का एंड फोर्थ का। तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू ये ले जाके पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। पहले आप क्या लिखोगे, b 6 रूट ए बी माइनस में a। आपने a को क्या किया, आपने a को राइट साइड में लिया। अब हम इस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 2 रूट 3 प्लस अंडर रूट ए बी। ओके, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2 रूट 3 अंडर रूट ए बी और यहाँ माइनस 3 अंडर रूट ए बी। ओके, अब देखो ये और ये 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 हमारे यहाँ हो जाएगा 3 अंडर रूट ए बी माइनस 2 अंडर रूट 3 रूट ए बी। यहाँ से आप अंडर रूट ए बी जो है, जो आपका 2 रूट 3 और रूट ए बी जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा। ये आपके b की वैल्यूज आ गई, b की वैल्यू आ गई और ये आपकी a की वैल्यू आ गई। आपके पास b की वैल्यू भी है, आपके पास a की वैल्यू भी है। अभी हमें देखना है क्या इनका रेशो जो हमारा रिक्वायर्ड रेशो है उससे मैच करता है या नहीं करता है। अगर मैच करता है तो इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया, मैच नहीं करता तो इसका मतलब हमने कहीं गलती की है। ओके, तो यही हम कर लेते हैं, हमें a बाय b निकालना है। ओके, a की वैल्यू हम पुट करते हैं, a हमारे पास ये है तो प्लस है, आप 3 को बाद में पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 प्लस में 2 रूट 3 और ये है आपका रूट ए बी और नीचे है आपका 3 माइनस 2 रूट 3 और ये भी है रूट ए बी। रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल, हमारे पास a बाई बी आ जाएगा 3 और 3 माइनस 2 रूट 3 विच इज आवर रिक्वायर्ड रेशो। आप देख सकते हो सेम यही था हमारा, दोनों नंबर्स का रेशो यही है। आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो आता है। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हमें कोई भी 2 नंबर गिवन है, हमें बोला गया है कि दोनों का सम जो है उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है। तो इसी कंडीशन का यूज करते हुए हमने जो रिक्वायर्ड रेशो है वो निकाला है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पहले मैंने स्क्वायर किया दोनों साइड पे, तो मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई और ये वाला रिजल्ट जो हम जानते हैं इसकी हेल्प से मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला। फिर मैंने a माइनस बी की वैल्यू निकाली यहाँ से। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की हेल्प से बाय एलिमिनेशन मेथड मैंने a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू को ले जाकर के मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो मुझे b की वैल्यू मिल गई और मुझे a और b ही चाहिए थी ताकि मैं उनका रेशो बता सकूं। तो मैंने यहाँ पे उनका रेशो फिर बताया। तो जो हमारा जो मतलब रिक्वायर्ड रेशो था वो उससे मैच कर गया और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड क्वेश्चन। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, अभी चलो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी to the sum of the terms from n plus 1th to 2nth term is 1 by r raised to power n। ओके, रेशियो बताना है हमें सम ऑफ द जीपी का, क्या कि कोई जीपी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जीपी ये रही है, ठीक है, r स्क्वायर और a रेज्ड टू पावर, ये इसकी nth टर्म है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि n टर्म्स तक ही नहीं, आगे भी ये आपकी n टर्म्स हो गई। ये कोई भी जीपी है हमने मानी तो उसकी कोई भी हमने अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे ये कोई जीपी है और इसकी टर्म्स ऐसी होंगी, सबको पता है जीपी की टर्म्स ऐसी होंगी। तो n टर्म्स ये हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है ar n-1 था तो n पावर आएगी ar n+1, मतलब आगे भी n टर्म्स और हैं। तो अप टू जो आपकी यहाँ पे 2 जो n टर्म्स यहाँ पे जो 2nth टर्म है, 2nth टर्म कैसी होगी ar2n-1, ये भी n टर्म्स। ओके, कोई भी जीपी है, टोटल 2n टर्म्स हैं, फर्स्ट n टर्म्स का सम, ठीक है, और फिर लास्ट में जो ये बच गई इन n टर्म्स का सम का रेशियो आपको बताना है कि वो क्या होगा। मान लो आप इसके सम को ना Sn से डिनोट कर रहे हो। ओके भाई, नाम दे रही हूँ मैं यहाँ पे Sn, जो इनका सम आएगा वो Sn हो जाएगा। ओके, और ये Sn डैश हो जाएगा, ठीक
ठीक है, वो भी तो एन टर्म्स का ही सम है। ठीक है, अब इससे आगे की जो एन टर्म्स है वो एस एन, जो उनका सम होगा वो एस एन डैश से नोट कर दिया मैंने। तो हमें एक तरह से एस एन और एस एन डैश का जो रेशियो है वो ये दिखाना है। ठीक है, ये दिखाना है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या था, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एन टर्म्स, लेट फर्स्ट एन टर्म्स, पहले लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी, जो जीपी हमें गिवन है उसके फर्स्ट एन टर्म्स कैसे होंगे, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन माइनस 1। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट एन टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी वो कैसे होगी, वो कैसे होगी हमारी ए आर एन, उसकी फर्स्ट टर्म तो यही होगी। ठीक है ना, एन प्लस 1th टर्म तो यही होगी, एन प्लस 1th और फिर एन प्लस 2th एंड सो ऑन ए आर 2n माइनस 1, 2nh टर्म ऐसी होगी। ठीक है, ऐसी हो जाएगी। अब इनका सम निकालना है। ओके, पहले एस एन टर्म्स का, पहले इन एन टर्म्स का, है ना, मैंने इनके सम को क्या नाम दिया है, एस एन। तो पहले इन टर्म्स का, एन टर्म्स का सम निकालेंगे। क्या होता है, ए 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, यही होगा। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एन टर्म्स का सम, अब यहाँ पे फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा ना, रेशियो तो देखो सेम है, आप इसी की तो ये क्या आप आगे जा रहे हो, सेम जीपी है, रेशियो तो आपका आर ही है, यहाँ से लो या यहाँ से लो, सारों में क्या है आर ही रेशियो होगा, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कुछ और थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी, रेशियो आपका सेम ही है, क्योंकि जीपी वही है, हम जीपी तो वही ले रहे हैं 1 माइनस में। अब क्या करोगे, अब बाय 1 यहाँ पे लिखोगे आप सीधा फ्रॉम 1 एंड 2, जो हमने 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन मानी है, वहां से हमारे पास एस एन डिवाइडेड बाय एस एन डैश जो हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये डिवाइड किया। ठीक है, अब हमारे पास ए आर एन 1 माइनस आर 1 माइनस आर एन, सॉरी यहाँ पे आर एन। ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा। अब चाहो तो आप यहीं पे भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, बट अगर बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो देखो डिनोमिनेटर है यहाँ पे आपका, और फिर उसके नीचे भी एक और टर्म आपको दिया, आप इसको पलट दो, ऐसे कर दो। ठीक है, जो आपने नीचे लिखी इसको आपने पलट दिया, आप ये लिखो, कैंसिल आउट हो गई, ए से ए कैंसिल, हमारे पास ऊपर तो 1 है और नीचे सिर्फ आर है, तो एस एन डैश का जो रेशियो आया, ठीक है, ये क्या आया 1 बाय आर रेज़ टू पावर, जो हमें चाहिए था। यही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही तो बताना था हमें कि 1 बाय इनका जो एन जो सम है आपका एन टर्म्स का, और जो नेक्स्ट एन टर्म्स है उसी जीपी की, उनके सम का रेशियो जो है आपका 1 और आर रेज़ टू पावर एन आना है, जो कि हमारा यहाँ पे मिल चुका है। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। ओके, 3 और 81 के बीच में आपको कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, ओनली 2 नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक, तो जो यहाँ पे हमें इंसर्ट करने हैं 2 नंबर, इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। तो 3 के और 81 के बीच में हमने 2 नंबर इंसर्ट करने हैं, मैंने अपनी तरफ से G1 और G2 इंसर्ट कर लिए, और ये भी अभी बताना है कि G1 और G2 हमें इस तरह से इंसर्ट करने हैं कि रिजल्टिंग सीक्वेंस ना आपकी जीपी हो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट G1 एंड G2 बी 2 नंबर्स, ठीक है, there are 2 numbers such that resulting sequence, कौन से सीक्वेंस, ये जो भी हमने लिखी है, resulting sequence is in
जीपी। ओके, देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये हमारे पास सिर्फ गिवन इन्फॉर्मेशन 3 और 81 है कि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, ठीक है, 4 टर्म्स हैं, उनकी फर्स्ट टर्म हमें पता है और फोर्थ टर्म हमें पता है, हमें सेकंड और थर्ड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, वो हमें खुद देंगे। ओके, हम देते हैं यहाँ पे। तो जो लास्ट टर्म जो है ये क्या है हमारी, तो फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो T4 है ना, क्या फॉर्मूला होता है, A/3 यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 3, R हमें नहीं पता, बट ये तो पता है फोर्थ टर्म तो गिवन है हमें। तो दिस इंप्लाइज 3r³ इक्वल टू 81, r³ इक्वल टू 81/3। इसको कैंसिल करो यहाँ से, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 27 मीन्स r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। आपके पास r की वैल्यू 3 आ चुकी है। आप इसको चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, और a हमारा है 3, r हमारा है 3, तो G1 और G2 आपका निकल सकता है। G1 है आपकी सेकंड टर्म मींस AR, तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 3 और वो आ जाएगा आपका 9। तो G1 आपका 9 है एंड G2 जो है वो AR² बिकॉज G2 इज द थर्ड टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ से आपका 3 है, R की वैल्यू 3 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आपका 9, 9 3 27, तो G2 की वैल्यू आपकी 27 हो चुकी है। ओके, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जो है रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो हमारी बनेगी यहाँ वो क्या बन जाएगी 3, 9, 27 एंड 81। ये हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस बनेगी। जो हमने 2 नंबर यहाँ पे इंसर्ट करे हैं वो 9 और 27 है, और वो इस तरह से इंसर्ट करे हैं ताकि ये क्या बन जाए, एक जीपी बन जाए। ओके, चलो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस चूज करे थे, तो उनका जो अभी लास्ट क्वेश्चन है वो है if pth, qth and rth terms of a GP are ABC respectively, then prove that। जो रिजल्ट हमें दिया है वो प्रूव करना है। वो रिजल्ट क्या है अभी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। if pth, qth and rth term of a GP are ABC, भाई pth टर्म जो होगा, pth टर्म, ठीक है, वो कैसी होगी, TP आप उसको AB कुछ भी बोल सकते हो ना, तो कैसी होगी। NH टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ARn-1। ओके, मुझे तो PH चाहिए, तो ये हो जाएगा ARP-1, और ये क्या दिया है, ये हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है A। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बच्चे, इस A में और इस A में कंफ्यूजन। जो चीज़ गिवन है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो हमें A दिया है तो A ही लेना पड़ेगा। तो हम इस वाले जो ये फर्स्ट टर्म है ना, हम ऐसे ले लेते हैं इसको ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे इस कैपिटल A से डिनोट कर, इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो तो हमें गिवन है, ठीक है। अब हमारी QH जो टर्म है वो क्या होगी ARQ-1। QH टर्म हमें क्या दिया है, वो हमें दिया है B। ओके, RH टर्म, अब R जो है उसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं ताकि ये वाला R है ना, ये वाला R और जो इसका ये वाला गिवन R है वो कंफ्यूजन ना करे। ये रेशो का R है, ये RH टर्म का R है, N की वैल्यू R दी है यहाँ पे, तो A R यहाँ पे क्या हो जाएगा R-1। अब ना तो हम कंफ्यूज हो जाते, दोनों एक जैसे R हो जाते, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, ये हमें दिया है C, ठीक है। अब इसके बाद बताया है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ये है आपका A Q माइनस R, B R माइनस P और C जो है P माइनस Q 1, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेके हमारा राइट के इक्वल आता है या नहीं आता है वो अभी देखते हैं। यहाँ पे तो A की वैल्यू यहाँ पे A Q माइनस R, ठीक है, ये रहा ये अपना A की वैल्यू उठा के रखो भाई यहाँ से, तो A R हमारी है ये P माइनस 1, मैंने वैल्यू यहाँ पे A की उठा के रख दी, इसकी जो पावर थी वो ऐसे चीज़ मैंने यहाँ पे लगा। अब बारी आती है B की, B की वैल्यू ये A R Q माइनस 1, और जो B की पावर थी B रेज़ टू पावर R माइनस P वो मैंने ऐसे चीज़ लिख दिया। नेक्स्ट है आपकी C की वैल्यू, C की वैल्यू है A R R-1 और इसकी पावर कितनी दे रखी है P माइनस। ये हमारा लेफ्ट साइड था। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। अब हम यहाँ पे अब देखो A की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, A की पावर हो जाएगी Q माइनस R, R की पावर P माइनस 1 इंटू में Q माइनस R, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे A की पावर हो जाएगी R माइनस P
और r की पावर q माइनस 1 और r माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट में a की पावर p माइनस q, ठीक है, और r की पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस, ठीक है। मैंने पावर्स लगा दिया, खोल दी मैंने ब्रैकेट्स, पावर्स को यहाँ पे लगा। अब जो आपका बेस a सारा बेस सेम ही है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स मस्ट बी एडेड। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस यहाँ पे आएगा q, है ना, p माइनस q, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दी। r की पावर भी ऐड हो जाएगी क्योंकि एक r, ये देखो 3 r's हमारे आपस में मल्टीप्लाई है, तो जो भी उनकी पावर है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पावर्स ये है p माइनस 1 और q माइनस r प्लस यहाँ पे आ जाएगा q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 और p माइनस 2, सारी पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ से हमारे a की पावर 0 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस वाले को खोल दूँ, इन सारी पावर्स को जो ये यहाँ पे है, अगर मैं ये यहाँ पे इस पे मल्टीप्लाई कर दूँ, चलो मैं साइड में मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि नीचे शायद आपको ना दिखे, तो यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, पहले इस ब्रैकेट को ब्रैकेट्स लिख देती हूँ पहले, ये आपकी ब्रैकेट्स हैं और प्लस में r माइनस 1 और p माइनस 2, मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं यहाँ पे हम इतने से पोर्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी, ओके। और यहाँ पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू, ठीक है। पी क्यू नेगेटिव पॉजिटिव, पी आर से पी आर कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके। क्यू आर से ये क्यू आर, पी से पी, आर से ये आर और क्यू से पॉजिटिव आर भी है कहीं पे, छुप गया कहीं पे, एक ये आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक क्यू आ गया और एक आएगा आपका ये इधर से माइनस 2, इधर आ गया अपना माइनस 2, मतलब 0 आ गया, तो यहाँ पे भी 0। अब आप सबको पता है किसी की भी पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, जो हमने प्रूव कर दिया कि हम लेफ्ट ये लेके चले थे, ठीक है। और इस लेफ्ट साइड को हमने क्या करा, प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल, जो कि हमारा क्या था, हमारा 1 था, ओके। इस तरह से हम ये जो मैंने ये जितने भी 5 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए वो उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। इसके अलावा जो और क्वेश्चंस भी हैं जो इंपॉर्टेंट तो है बट वो ईजी भी है।